जीवन को प्रेरणा देने के लिए कहानियाँ तो बहुत हैं। इसी श्रृंखला में एक कहानी और है जो व्यापार से संबंधित है। कहानी का शीर्षक कहता है कि कल्पना की उड़ान। नारायण मूर्ति और इन्फोसिस की कहानी है। नारायण मूर्ति का जन्म कर्नाटक के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था और उनके पास सीमित संसाधन है। नारायण मूर्ति पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहे और उन्होंने इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपनी पढ़ाई के बाद मूर्ति ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाने का सपना देखा जो भारत को सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कि आईटी के क्षेत्र में एक नई पहचान दिला सके। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उस समय भारत में आईटी इंडस्ट्री का बहुत कम विकास हुआ करता था और विदेशी कंपनियों का ही दबदबा रहता था। उन्होंने सन 1981 में अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पास पैसे की कमी थी और आईटी के क्षेत्र में भारत में संसाधन भी सीमित थे। कई बार ऐसा समय आया जब उन्हें लगा कि उनकी कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मूर्ति जी का मानना था कि ईमानदारी, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ अगर काम किया जाए तो सफल होना संभव है। उन्होंने धीरे धीरे इन्फोसिस को मजबूत किया और अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से इसे भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक बना दिया। इन्फोसिस ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में आईटी सेवाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये पूरी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहला, हमें इससे सीखने को मिलता है लगन और ईमानदारी। मूर्ति जी ने दिखाया कि अगर काम में ईमानदारी हो और लगन के साथ प्रयास किया जाए तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। दूसरी सीख हमें ये सिखाती है कि हमें एक टीम वर्क का महत्व समझना चाहिए। इन्फोसिस के निर्माण में उन्हें 6 दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान था। मूर्ति जी ने हमेशा अपने टीम मेंबरों का समर्थन किया और उन्हें साथ लेकर चले। इसमें तीसरा जो सीख हमें मिलती है वो है पारदर्शिता और मूल्य आधारित व्यापार। मूर्ति जी ने हमेशा एक पारदर्शी और मूल्य आधारित व्यापारिक संस्कृति को प्राथमिकता दी जो आज भी इन्फोसिस की पहचान है। चौथा, हमें इससे सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करें और हार कभी न मानें। नारायण मूर्ति जी ने और उनके दोस्तों ने कई बार वित्तीय संकटों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को अपने दृढ़ निश्चय से पार किया। देखा जाए तो नारायण मूर्ति जी और इन्फोसिस की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो सीमित संसाधनों से शुरू करके कुछ बड़ा हासिल करने का सपना देखता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।